नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों रो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही बढ़िया घर गृहस्थी की बात सुनावा और वो घरे संबंधित ही वीडियो है। यानी जिन घरे में नारी और पुरुष रो मतो एक वे कोई भी बात री सरसा मिलजुलन करे, कोई भी नयो कौम री शुरुआत अगर मिलजुलन करे तो वो रो कौम आप जानो एकदम सही तरीके हूँ पूर्ण हो जावे, निर्विघ्न संपूर्ण हो जावे। और भले मैंने कहो भी है कि नर नारी रा एक मता और वे वैकुंठों में सता। नर नारी रा दो मता और वे खावे नरकापुर में खता। नर नारी रा दो मता भली कहाँ से होय, नारी पूजे देवता और पुरुष पलीता जोय। एक घरे में दो मता वे और घरी स्त्री तो के मैं जागण दे रहा हूँ और घराधणी के ना मैं तो भूतों ने बाकड़ा सड़ाऊँ, तो वो घरो कदई भलो नहीं वे। जिन घरे में एक मतो वे वरा आपस में विचार मिलता वे तो उन घरो आप जोनो भलो हो जावे और वह गवाड़ी बिल्कुल समक जावे समक। उन आधार माते बात है। आप इन बात ने बड़े प्रेम राते श्रवण करजो और इन बात रे अंतरे में आप भाई सेनारा प्यारा प्यारा जो कमेंट आयोड़ा है उन कमेंटों ने जरूर पढ़ला और आपने कमेंट पढ़न जरूर जवाब दोला। तो आप प्रत्येक वीडियो में प्यारा प्यारा कमेंट करता रहो और इन बात ने बड़े प्रेम राते पूरी श्रवण करजो। चैनल माते पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मत सेट कर दीजो ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप रे मोबाइल स्क्रीन माते नोटिफिकेशन मिल जावे, आप उन वीडियो ने हैंगो पहला देख सको। तो एक कोई गांव रे में एक सेठ जी आ जकोरे कने धन संपत्ति घणी और ज्यों मिनकरे कने हलो धन वे नहीं, ज्यों उन्हें आई मन रे मो अविलासा लागूड़ी वे के 10 रुपया मैं 20 कर लूँ, 20 रा 40 कर लूँ, 40 रा 8 कर लूँ, 8 रा हो कर लूँ। और अगर थोड़ा बहुत कम पड़ता वे कोई गड्डी रे मो अगर 1000 रे मो 50-50 कम पड़ता वे तो उन मिनक रे मन रे मो आई वो भले 51 कर दो पण रुपया तो पूरा करना जके में कोई फर्क नहीं। ओके कि ओ 10 20 50 भय, ओ 10 20 50 भय होए 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की इच्छा जगेगी। स्वर्ग को राज पाताल को राज तृष्णा आती और आग लगेगी। सुंदर कहे एक संतोष बिना तो तेरी भूख कबू नहीं भगोगी। सुंदरदास जी महाराज कहो चाहे कुछ भी प्राप्त हो जावे जड़ तक मिनक ने संतोष नहीं वेनी, जड़ तक इन दुनिया रा सब धन धूड़ बराबर है। वे धन भले चाहे कितो ही हो जाए उन्हें तरसना तो मिटे को नहीं। तो सेठ जी आ जकोरा कन धन संपत्ति घणी। अब वे पति पत्नी और एक छोटी उन्नी सेठोरी बालिका है। ए परिवार रे मो 3 जना रहे। सेठ जी बारे कटी धंधो करने वास्ते जावे और एक समय सेठ जी 4-5 साल बारे गया ही को नहीं। सेठ जी री जकी बा लड़की ही नहीं, वह लड़की आप जो माल मोटिया रुकी परणावण जो गोइन अड़ने सेठ जी मन में विचार दे कि वो लड़की रो ब्याह भी करनो है ए थोड़ा दिन बारे 1 महीना 2 साल बारे धंधो करना हो रो तो आ शादी में धूमधाम करो। अब यूँ करते करते कई दिन गमा दे। देखो जको कोई भी पिता है नहीं, उन्हें घरे में अगर कन्या बड़ी हुई तो उन पिता ने रात होते नींद नहीं आवे जड़ तक उन्हें फेरो नहीं दे। जड़ तक अगर कहीं औलाद रो अगर वो होश तो वे तो नहीं तो भले ही हुतोड़ा फूंपाड़ा करे उन्होंने कहीं नहीं। और महात्मा कहो भी है कि जिन घरे में बड़ी बेटी वे और प्रणावण जोग वे और उन बाप री समर्था नहीं वे नहीं जिन उन बाप ने नींद नहीं आवे। महात्मा कहो 9 जणों नींद नहीं आवे
कूड़ो कुटीलो कूड़ो कलंक धर्यो, भोम पराई हौसरे वाला विसरियो, बहु ऋणी बहु दंदारती मोटी धी घरों, अरे सांझ पड़े कूंडी नहीं छड़े नींद गई उड़ नव करो। सेठ जी ने रात रा नींद नहीं आवे और सेठ जी आप रे पत्नी उन सेठोणी ने कहो अब मने कुछ समय वास्ते बाहर जाना है, मैं कोई धंधो वगैरह करना हूँ, अच्छी मेहनत मजूरी करना हूँ, तो 2 रुपया भेड़ा करन लाओ तो अपने बेटी रो अब ब्याह हो रो करो। सेठोणी कहो सेठ जी कोई बात नहीं, थोड़े मन रे मुँह आई रही तो थे एक बार भलाई 4 महीना 12 महीना बाहर जाना हो रहा। अड़ने सेठ जी रवाने ओंडू का और उन लड़की ने कहो बेटा मैं बारे कौम धंधे वास्ते जाऊं, कमावने जाऊं, थारे कहूं लाणो है वो तू मन कहते। जनो वा लड़की देखो भले ही औलाद कितनी बड़ी हो जावे पर माँ बाप रे वास्ते तो वह बिल्कुल छोटी हुआ करे। अब उन लड़की कहो पिताजी पासा आवता जिन समय में थे पासा आओ नहीं उन टाइम में मारे वास्ते बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट लेना छो, बाकी मारे कहीं नहीं चाहिए, खाली फल फ्रूट थे कह दियो है तो मारे वास्ते लेना छो। पिता उन बेटी की बात ने गिण गोंठ बांधी और उठूं कौम वास्ते रवानी हो गया। वे धंधे वास्ते रवाना या बेवतों 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 आगे आगे बुआ जावे। ए पहला री टाइम रे मो साधन होता कोनी मिनक पाड़ा पेवता, सेठ जी पाड़ा पाड़ा जावे। अड़ने सोम रो समय होयो, अटी अटी देखियो तो सेठ जी ने कोई घर नंगे आयो। हेठो मन में विचार देखियो घर कोई नंगे आयो नहीं ना, मैं अपने रात तो रहनो, अब रात रो तो ही रो कटे। अटी सेठ जी थोड़ा आगे गया, देखे तो एक छोटो सो दीपक लगे। सेठों ने ठापड़ियो अटे कोई न कोई घर है, कोई न कोई मिनक अटे रेवे, इन वास्ते वो कोई दीपक है सिमनी है मन दिखे तो मैं उठ जाऊं और जाऊं जनो ठापड़े ई तो मने कहूं ठापड़े। सेठ जी आप आगे आगे रवाना या बुआ जावे। उन कुटिया रे कने गया तो एक दीवेरो सोंदणो, घणो ज्यादा नहीं, थोड़ो सो दीवेरो सोंदणो और एक युवक है जो माल मोटियार मैं बैठो। उन एक रोटी बनाई और थोड़ी बहुत सब्जी बनाई, वो लेन बैठो यो अंजेड़े सेठ जी जान रोमा सोमा किया। और उन युवक ने सेठ जी रोमा सोमा किया ने कहो भाई कहीं नाम है थारो, कि मारो नाम तो नटवर है। सेठ जी कहो नटवर तो जंगल रे मो एक लो ही रहे। बिल्कुल सेठ जी मैं तो एक लो। तो सेठ जी कहो मारे रात वासो लेनो है, मैं रात रे मो आगे कट जाऊं, सुनसान जंगल है और मैं दो आदमी आगे मने जावन कोई मार्ग इठा है कौन, रात वासो मने अट थोरकन लेरा दो, सुबह में हमारे रस्ते बो जाऊं। उन युवक कहो सेठ जी आप रात वासो लेनो वे तो आप रो तो घर है और थे तो भले ही आप जो आराम करो। उन लड़के कने एक रोटी बनावड़ी जिन्हें मो आधी रोटी आप जिमीन आधी उन सेठों ने जिमाई। सब्जी आप रे जोगी बनावड़ी आधी आप खाधी एन आधी है जो सेठ ने खाली, दोनों आप रे जीम जूटन सूता। सेठ हुता हुता मन में विचार करे है कि मारे कने धन संपत्ति घनी है, कोई कमी नहीं है और मारे बेटी रू ब्याह करना तो ही मैं कमावने जाऊं पासो आन ब्याह करो और इन कने कहीं नहीं है, इन कने कहीं नहीं है, फिर भी वो राम जी रो नाम लेवे माला फेरे और इन थोड़ो धन है तो इनमो वो जो राजी है। और उन सेठ जी के थारे कने बीजो तो कहीं दिए कुन तू बहुत गरीब गरीब दिखे और यूं की करे। उन टाइम में उन आदमी कहो सेठ जी मैं गरीब तो हूँ लेकिन मैंने टाइम रो हिदो बड़ो आराम मिल जाए, चलो मैं गरीब कटे। आदमी पेट रे वास्ते ही तो ये सब करे है, ओ पेट रे वास्ते ही सब करे है एन मने ही आ जगी गरीबी स्वीकारे तो पेट रे वास्ते ही मैंने कुछ रो कुछ कर देवे, क्योंकि पेट बाकी हैंग ज्यों ज्यों अपने औको दीनी है तो देखने दीनी है, नाक दियो है तो कुछ सुगंध लेवने वास्ते दीनो, एना जीभ दीनी है तो स्वाद लेवने वास्ते दीनी है।
मुंडो दियो है तो हकरा बोलने वास्ते दीनो है, पग दिया है तो हालने वास्ते दिया है, हैंग ठीक दिया है, पर वो पेट दियो है नहीं, वो पेट पत खोवने दियो है। और पेट अगर वो भरने वास्ते आदमी कुछ कर देवे। वो एक कवि लिखियो है, कवि गंगरो एक साकी है जिन्हें है कि सुगन बास को नाक दियो, यही सुगंध लेवने वास्ते नाक दियो, सुगन बास को नाक दियो और आंख दीवी जग जोवन को, दान के काज दिए दोनों हाथ सो पांव दिए पृथ्वी घूमन को, अरे कान दिए सुनने को पुराण और जीभ दिनी भजमोवन को, गंग के सब नी को दियो, यानी गंग के सब नी को दियो पर पेट दियो पत खोवन को। नी को कहो है सुंदर अच्छो, यानी सब बढ़िया दियो, पण वो जो पेट दियो है नी वो पत खोवने दियो, और पेट रे कारण कुछ करना पड़े। यानी एक सवीर में कहो है सुंदरदास जी महाराज के पेट के कारण पांव पचारत, पेट के कारण पांव पचारत, पेट के कारण खोवत लाजा, पेट के कारण नाचत गावत, पेट के कारण बजावत बाजा, पेट के कारण शीश नमावत। किन्ने आगे नमस्कार करना वे नहीं करना वे, लेकिन अगर पेट रे मो भूखा हुआ रोटी की जरूरत है तो हम ले उठाया को शीश नमावने दे तो उन्हें तक शीश भी नमा दे मैंने। पेट के कारण शीश नमावत, सूम को कहत गरीब नवाजा, बिल्कुल सूम मैंने कहती उन्हें कह थे थोड़े जड़ो भगवान नहीं है, थाने भगवान भाई पोता देन पड़ पोता देन थोड़े शेष गुणा वेन थे मन कहीं न कहीं देवो। हाँ, पेट के कारण पांव पचारत, पेट के कारण खोवत लाजा, पेट के कारण नाचत गावत, पेट के कारण बजावत बाजा, अरे पेट के कारण शीश नमावत, सूम को कहत गरीब नवाजा, कहे सुंदर एक सोस मिट्टियों पसे ऐसो ही रंग वैसो ही राजा। जिन आदमी ने अन पेट रो होश मिट जावे नहीं तो जेड़ो ही रंग है नहीं वेड़ो ही राजा है। उन आदमी बड़ी अच्छी ज्ञान री बात करी, और राजा ने उन सेठ जी ने कहा सेठ जी जेड़ो ही मैं हूँ नहीं कोई राजा हूँ कम नहीं हूँ, क्योंकि राजा रे पेट रोटी हूँ भरी जे और मारो ही पेट रोटी हूँ भरी जाए, टाइम री रोटी में नहीं मिले और भरपेट भोजन राजा नहीं मिले। अब सेठ जी रू नहीं कहो, क्योंकि सेठ जी रू कह तो कदाचित मेहमान घरे आवड़ा नाराज हो जाए। सेठ जी रू तो बिल्कुल ही नॉम लियो को नहीं, नॉम लियो राजा रो कि भाई ये मने वे राजा है वर्ग धन संपत्ति होते हुए भी रोटी री साइज वारी मारी बराबर ही है, वारो ही पेट रोटी हूँ भरी जाए मारो ही पेट रोटी हूँ भरी जाए, घणो फर्क है को नहीं। क्योंकि वो कहे नहीं कि हर चीज सदा तो कहीं है को नहीं, कदे गरीबी आवे तो कदे अमीरी आ जावे, कि सदा रंक नहीं राव, सदा रंक नहीं राव, सदा मर्दंग नहीं बाजे, अरे सदा धूप नहीं सांव, सदा नहीं इंद्र गाजे, सदा नहीं माया थिर रहे, सदा न राजा देश, अरे बैताल कहे विक्रम सुनो, सदा न काला केस। अब कवि बैताल रा कई ऐसा सवैया है कि राजा देश सदा है को नहीं। और भी कहो कि सदा न संग सहेलिया, सदा न राजा देश, सदा न जुग में जीवनो, सदा न काला केस, सदा न फूले केत की, सदा न सावण होय, अरे सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होय, सदा न मौज बसंतरी, सदा न ग्रीष्म बाण, अरे सदा न जोवन थिर रहे, सदा न संपत माण, सदा न काऊं की रही, सदा हैंगोरी नहीं सली, सदा न काऊं की रही गढ़ प्रीतम की बाँ, अरे ढलते ढलते ढल गई तरवर हंदी सा। सदा हर चीज इस तरह ही नहीं, क्योंकि सेठ जी थोड़ी अहंकार बात करी जनू लड़के आई थी बात सेठों ने हुड़ावनी पड़ी। अब अड़ने दन उगो एन वो सेठ जी ने बेटा करन के सेठ जी थे कुल्लो करो, मैं थारे वास्ते भोजन की तैयारी करूँ, भूखा हटूँ जाजू मती। वो लड़को उठूँ रवाना हो, और थोड़ी जे जो एक कन्ने कटोरी जो को है साबड़ी टोकरी वाह कई तरह रा फल हा, वे फलों भरन लेना आयो, दोसा भोजन करो। अब सेठ जी वे तरह तरह रा फल फ्रूट देखा, केला आम अम्बा और उन रुत में पाकने वाला और भी अनेकों अनेकों फल लेना आयो। जनो कहो रे फल कटू लायो, के सेठो ए फल तो मारे हेठ बगीचो लगावड़ो है, हूँ बगीचे रमो ए फल पाके एन मेले लायो। सेठ जी उन फल ने देखा ना आप बेटी री याद आई कि रवानो उन समय रमो मारी बेटी मारे कनु फल फ्रूट मंगाया, और ए फल फ्रूट मैंने ले जाना सीजे,
और सेठ जी थोड़ो विचार करने दुकान उन आदमी कहो, युवक कहो, सेठ जी विचार क्यों करो, कहो फल लाया करो, कहो हमें जो बगीचो रही हरो भरो इन बगीचे में लेना वो बगीचो मारे ही लगावड़ो है और मैं मेहनत कर बगीचो लगायो इन्हें मो फल फ्रूट है जकोर मत अधिकार मारो है। सेठ वे फल बीजा खाधा और उन लड़के ने कहो अब मैं जानो तुम्हारे कौम माते हो पर मने दुनिया रे मो कटी भट गयो तो ज्ञान नहीं मिलो पर वो ज्ञान मने मिल गयो। अब मैं पासो घरे जाऊँ और घरे जाऊँ एन घरे जान मैं हमारे कोई अच्छो तेवड़ कोई कौम कर अब बारे नहीं जानो मैं अटे कौम कर इो कार आप रे सेठ जी उन युवक ने कहो मारे बेटी रे वास्ते कोई फल फ्रूट चीज दे दो बिल्कुल दो क्यों नहीं गयो जो को 2-4 टोकरी भर लेना है वो घनारा फल ए ले जाओ। सेठ जी वे फल लिया बड़े गुणमुण करे उन कहो हेठो भले फल कम वे तो लान दूँ कि ना ना हमें फल कम नहीं है पर मारे मन रे मो एक कोई सवाल है वो मैं आपने क्या उनसा जन उन व्यक्ति कहो सवाल कहीं है वो थे मैंने नी संकोच उन कह दो कहो आप रे वो बगीचो है और उन बगीचे री देख रेख राखो और आप कितना कमा लो के कमावने घना कहीं को मारो पेट निकल जावे और ठीक ठाक मारे मेहनत मजूरी हो जावे। कहूँ सेठ जी सोमरा देखियो ने एक रोटी लीवड़ो जनो सेठ जी देखियो बिल्कुल गरीब है वो तो बहुत बड़ो अमीर निकलो। जिन्होंने सेठों ने कहो देख भाई थारे कने तो छोटो सो बगीचो है तू है कारीगर और तू महीने रा मान लो 100-200-500 रुपया कमावे मैं थने 1000 रुपया दूँ मारे जमीन घनी पड़ी है कदई मैं तो खड़ी नहीं आ सब उजड़ जमीन पड़ी है और उन जमीन रे मैं बेरो वगैरह करा दूँ पानी की व्यवस्था करवा दूँ और आप जो सेवा करो बगीचो बढ़िया लगा दो एन उन बगीचे में फल फ्रूट हुई उन फल फ्रूट मारा अधिकार मैं 200 रुपया भेड़ा करूँ और थने जो महीने 1000 रुपया देते रहो थे हाल जाओ। उन लड़के कहो भैया बात तो सही है अटे छोटो सो बगीचो है एन उठे हेठ जी जमीन घनी पड़ी है मैं मोटो बगीचो लगाऊँ एन बगीचे में अच्छा फल फ्रूट हो मन वधी कौम करने रो सेठ जी मैंने 1000 रुपया दई अटे तो 500-400-300 रुपया कमाओ अटे 1000 रुपया मिली हेठो हाथ जाता रहो जनो हेठो ने कहे हेठो मैं हमारे बगीचे बढ़िया बाढ़ कर दूँ बस है जो मैं थोड़ा उठे आऊँ तो मैंने बता दीजिए और मैं थोड़ा उठ कौम पूरा कर दूँ ओ हेठ जी आप रे फल फ्रूट लेने गयो आप रे बिटिया ने वे फल फ्रूट दिया बिटिया कहे तो फल फ्रूट बढ़िया है तो बेटा होश मत करो आप आ जमी पड़ी है उजड़ एने इन्हें मैं बगीचो लगाऊँ एन हरा भरा वृक्ष लगाऊँ जिन्हें माते कई नाना प्रकार रा फल फ्रूट लागी अभी जिंदगी भर जी में तो लगाई कौन पिताजी उन लगाने वास्ते मैं आदमी तय कर लिया। अब सेठ जी 2 दिन अड्डी के वो युवक नटवर सीधो सेठर रोड जान के हेठो अब मैं आया रो मैंने बताओ कट कौम शुरू कर सेठ जी बात जमी पड़ी 4-5 हल्ली जगह सही करी एन उन्हें मैं धीरे 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 जो को पेड़ पौधा लगाना शुरू किया एन चारों ओर हरा भरा झाड़ी भी लगाई पौधा भी लगाया और उन्हें मैं वृक्ष वाला पौधा भी लगाया एन धीरे धीरे वो बगीचो बड़ो होने लगो बगीचो बड़ो होने लगो सेठ और मन रे मो कितो ही बड़ो है जो को नेशो हो सेठ जी मन में विचार दे कि वो बाहर जावता घरों दूर उठे व्यापार करता घरों दूर रहना पड़तो अटेन एक ही आदमी कितो अच्छो है जो को बगीचो लगायो है एन अटे अच्छो व्यापार हाली इन्हें तो 1000 रुपया देना पड़ो पे 1000 रुपया कमाओ आ रही कारण सेठ जी उन्हें लड़के की अच्छी सेवा करे क्योंकि गर्ज बेटी बहुत बड़ी बावड़ी है गर्ज वे नहीं जनो मिनक क्योंकि वो रिश्तो है जो को सब स्वार्थ रोज है कि एक वो कहो है नहीं पैसे बिन मात कहती पूत कपूत मेरा पैसे बिन सासू कहती किसका जमाई है पैसे बिन पेंशन में बैठने का हक नहीं लोक लाज यूं हंसाई है पैसे बिन काका कहता किसका भतीज लगे पैसे बिन सासू कहती किसका जमाई है कवि गंग कहे सुनो साक बड़े जगत में पैसे की ही बढ़ाई है क्योंकि गर्ज बिना तो कोई आवे जावे नहीं गर्ज बड़ी है बावड़ी जिनगर मौदा पूत अरे श्रावण नहीं घाले सासड़ी वे जेठो पावे दूध गरजई अर्जुन हिंजर भयो गरजई गोविंद धनुष राई अरे गरजई द्रौपदी दासी भई गरजई भीम रसोई पकाई गर्ज बड़ी इन लोक में गर्ज बिना कोई आई न जाई अरे कवि गंग कहे सुनो सा अकबर गरज से घर गुलाम रह जाई आ गरज मिनक ने जो
एक दूसरे गुलामी स्वीकार कराते। अब वो लड़को उठे काम करे, महीनो होते ही उन्हें जो रुपया दे दे। यूँ करते करते 12 महीना बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। हौले हौले वे पौधा बड़ा हो गया, एक वृक्ष रूप ले लियो और उनमें माते फल फ्रूट लागन डूगा। उन्हें मो कई प्रकार रा फल फ्रूट बा दिया, हर प्रकार जो फलो पौधो कोण बगीचे में बा दियो। उन्हें महीने 1000 रुपया दे दे। अब सेटो रहे तो हर महीने हजारों रुपये री आवक है। ऋतु प्रमाणे हर प्रकार रो उठे जो फल फ्रूट होने लग गयो। यूँ करते करते 12 महीना, 2 साल, 3 साल होया। अब कोई भी मिनक ने ज्ञान तो वही है, समय अनुसार हर चीज रो ज्ञान वे। कोई मिनक कटी नहीं गयो वे उन शहर उन्हें ज्ञान नहीं है, पर उन्हें गयो बाद में तो उन्हें ज्ञान वे। उन्हें एक दिन बैठे बैठे विचार आयो, सेठ जी 2 बात थोड़ी ज़्यादा कही, जो विचार आयो कि पूरे दिन काम में बगीचे में करूँ और हजारों रुपया फल फ्रूट ले प्रांत में हेठों ने दूँ, हेठ वेस मुनाफो कमावे। हाँ मान लो और ज़मीन है, पर मेहनत तो पूरी मैं करूँ, हमारे वजह हूँ तो और खेती पाकी है और मैंने खाली 1000 रुपये दे। अब है जो अपने इन बगीचे में पार्टनरशिप राखे तो अपने धंधो करना नहीं तो करना। 2 साल बाद रे मो अड़ने हेठो लड़की रू ब्याह करनो, अड़ने अड़ लड़के कहो हेठो। अब इन बगीचे में मारो वंट घालता वो, मारो हिस्सो घालता हो तो मुँह डरूँ नहीं तो अपने हटे रेवण ढूके को हेठो कह देख। अभी जिन समय में बगीचो रुकियो उन टाइम में थारी पगार तय करी, जगी पगार तय करी वाह पगार मैं थारी टाइमो टाइम दूँ। और एक बात है, थार पगार कम पड़ती वे तो 1100-1200 कर लो, पर आ तो कोई बात ही हुई को नहीं, पार्टनरशिप करो भाई। देखो भागीदारी करने की बात हुई को नहीं, भागीदारी में करो। हेठो आ बात करी तो नेटवर्क है हेठो कोई बात नहीं, अपने भागीदारी बात हुई को नहीं, मैं थाने क्या वास्ते करूँ ते भागीदारी दो ही दो। मारे भागीदारी सही जे को नहीं, एना महीने अंतरे में मारो हिसाब कर देजो। मैं मारे उन बगीचे ने पासो सेवा करूँ ना, मैं बगीचो हुको है मैं उन्हें पानी देव ना रोबरो पासो कर ले। इं कारण वो जो रवा ने उन्हीं बात करी। सेठ जी मन में विचार कियो पसे वो अगर आदमी गयो परो नटवर तो अपने हजारों रुपया कमाओ जगह आ मजूरी बंद चाहिए। क्यों अपो बगीचे की सेवा वही नहीं। अरे कि वृक्ष ने करो पानी देनो करो है जो में तो फूल तोड़ना करो फूल में राखना, अपने तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अभी ध्यान ही को दियो नहीं, ध्यान दियो जगह आप वह नहीं। बीजो आदमी लाओ तो उन्हें जानकारी बगैर बगीचो नष्ट हो जाए। आप स्त्री ने बात करी, स्त्री कहो हो की कृपति देव कि नटवर बहुत अच्छो आदमी हो, उन भागीदारी कहो मैं मना कर दियो, उन्हें जो मैंने मना कर दियो। कहीं कहो उन कहो मारो हिसाब कर दीजो मैं तुम्हारे जाऊँ। जनो बस सेठ वाली जगी पत्नी ही नहीं बड़ी जानकारी ही, और उन्हें जो दिमाग लगा एने हेठो न कहे हेठो एक बात होने को मारी बात राखता वो तो कि वो बात करो। देखो ने कहूँ बात करनी सो मैं बात आ कहूँ कि अपनी बेटी है परनावण जो, और कोई न कोई लड़के रहाते तो अपने अने बेटी रो जो को ब्याह करना पड़ी, अने बेटी हाथ पीला करना पड़ी। और ओ जो को आदमी है एने आदमी ने आपे जोड़ियो पैटियो, बड़ो मेहनती है, अच्छो लड़को है, ओपर भेड़ो रियो 2-3 साल तो अपन दुख दियो को। इन आदमी ने आपे पगार नहीं बढ़ाई, पगार रह को नहीं, भागीदारी नहीं दी, ऑटो जातो रही। लड़की रू ब्याह बीज जगह करो तो अपने तो बीजो कोई पूत है नहीं, आ एक लड़की है। एन अनजान आदमी आई अब ड्रा को रहे नहीं रही, हूँ बगीचे की सेवा वह नहीं, बूढ़ा हो जाओ अपनी सेवा करे कि नहीं करे। तो मारो एक सुझाव है नटवर रहाते हो अपन लड़की रू ब्याह कर दो। नटवर रहाते हो अपन लड़की रू ब्याह करो जनो इन्हें भागीदारी देनी आप ही को पड़े और पूरे इन्हें हूँप दो अपने तो रोटी काम है। इनो घर मट जाई, अपन लड़की रू ब्याह हो जाई, और आदमी जगह आदमी मिल जाई, और एक तीन नसण शादी चाहिए। जनो हेठों विचार कियो रे बात तो भाई भाग्यवान सही है, ते बढ़िया अच्छी बात करी। और एडो तो विचारी को कियो मैं तो थाने बात करने बहुत बड़ो है जो को भाग्यशाली हूँ आज। अब बात थाने नहीं करी हो तो मैं बहुत बड़ो पछताव थो। जनो सेठ जी जानो नटवर बात करी, ये बेटा 3 साल मारा ते काम कियो अरे मारा आँख में गालियो खटी क्यों को थारो ब्याह होना है तो मारे लड़की रू ब्याह करना थाने स्वीकार वे तो मैं मारे लड़की रू ब्याह थारे हाथ कर दो। उन विचार करन कहो हेठ जी इन ब्याह रे बारे में तो कहीं कहनो साऊँ नहीं, और ब्याह रे बारे में मारी तो कहीं राय है नहीं, थाने जो उचित लागे जो करो। सेठ जी कहो मने उचित लागो, मारे वो बगीचो है बगीचे रो बीजो तो कोई मालिक है को नहीं, मैं तो बूढ़ा हो जाऊँ मन रोटियों कौन दे।
इन वास्ते मारी लड़की रो ब्याह थोड़े हाथे कर दूंगा, बगीचो ना धन संपत्ति ने हैंग थोड़े एन पार्टनरशिप किने राखनी, थोड़े आप रे थे तो मेहनत करो न कमाओ न खाओ। एन मारी है जो मारे तो रोटी टुकड़े में काम है, बीजू मारे कहीं चाहिए कोई एन मारी बेटी रो ब्याह थोड़े हाथे कर दो। तो नटवर हाथ जोड़ ने कहो सेठ जी अगर आप री इच्छा है आप राजी मनु मारा हाथ ब्याह करो तो मैंने स्वीकार है। सेठ जी आप लड़की रो ब्याह उन नटवर रे हाथ कर दियो। अब नटवर ने जमाई बना दियो, घर बार पूरा होंप दियो, बाग बगीचे की सेवा करे, खुद अच्छो व्यापार करे। एक तीर तीन निशाना किया। तीर तो एक वो ब्याह करने लो और निशाना एक तो लड़की रू ब्याह वे गयो, एक अच्छो सेवा करने वालों मिनक मिल गयो और एक है जो वो पार्टनरशिप मांगी बात देनी पड़ी को नहीं पूरी उन्हें होंप दियो। और तीन तीन कौम उन्हें जो सेठ जी रहे गया। सेठ जी री पत्नी, सेठ जी री लड़की और पौणो बड़े आराम रहे, कटी बारे जावने रो कौम नहीं, खेती बाड़ी अच्छी करे, फूल फ्रूट बारे बेसे, बढ़िया अच्छो मुनाफो कमावे और अच्छी तरह राजपाट करे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों जिन घर में आपस में सहमतियों कोई बात करे, सहमतियों विचार विमर्श करे तो वोरा घर बहुत ही अच्छा सुंदर वे और एक दूसरे की टोंग खिंचाई करे, एक बात करे दूजोड़ो बात ने पाढ़े तो वारा घर खोलिया सेकाई वे पर घर रो कदे भलो नहीं हो सके। तो दोस्तों आज आपरा प्यारा प्यारा जो लारले वीडियो में कमेंट करिया है वे आपरा पढ़ोला और देखो कमेंट आयोड़ो है माधुदान जी रो। तो माधुदान जी हर वीडियो में कमेंट करे और अब के 20 में माधुदान जी कई दिन अनुपस्थित रिया, कमेंट आया को नहीं क्योंकि आपरा कमेंट रोज कमेंट करे उन्होंने कभी कमेंट नहीं आवे जनो सुनो सुनो महसूस हुए आज फलोने महीने को कमेंट नहीं आयो। और आगे कमेंट आयो है नेताराम जी और बुद्धाराम जी और भूराराम जी, देराराम जी और कुशलराज जी ए जगह लारले वीडियो में कमेंट आया है। कई भाई सैन कोई वीडियो में कमेंट लिख बरो ने कहे मोहरा थे कमेंट पढ़ो को नहीं। दोस्तों मैं आपने एक ही गुंजारिश है, एक ही बात कहना चाहूँ, आप हर वीडियो में कमेंट करता हुआ नहीं तो बढ़िया लागे और कमेंट हर कमेंट मतलब ध्यान में रहे फलोना आदमी अपनो हर वीडियो में कमेंट करे तो अगले वीडियो में आपका कमेंट पढ़ लो। आप कोई कदे कोई वीडियो में कमेंट करो तो दूसरी वीडियो में आपका कमेंट पढ़ो तो आप तो दूसरी वीडियो देखो को नहीं तो आपने वे कमेंट सुन में नहीं आवे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियो में कमेंट करया करो और आप भी हाथे लिखो आप कठूँ मारो वीडियो देख रिया हो, कठूँ बातों सुन रिया हो तो बड़ी अच्छा लागी। तो आप यूँ ही आप रो प्यार स्नेह देता रहो, अच्छा बढ़िया बढ़िया कमेंट करता रहो। आप सब रो बहुत बहुत आभार। आप सबने हरिओम जय महादेव जी। पासा मिलोला अगले वीडियो में, जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।